जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के एक ऐसे ऑफर के बारे में जो कि F-15EX की संभावनाओं को थोड़ा जोर देगा। हालांकि MRFA के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अभी सरकार की तरफ से कोई बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की गतिविधि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के अंदर देखी गई है, उसको देख करके ये अनुमान लगाया गया है कि इंटरनली ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है, हमने हाल ही के दिनों में जिस प्रकार की गतिविधि देखी, फिर चाहे वो साप की तरफ से आई स्टेटमेंट हो, लॉकहीड मार्टिन की तरफ से आई स्टेटमेंट हो, F-18 सुपर हॉर्नेट का MRFA में वापस आना हो, दसाल्ट एविएशन की तरफ से आई गतिविधि हो, ये इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ न कुछ तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत घट रहा है, जिसके अंतर्गत ये बड़ी गतिविधियां देखी गई हैं। हालांकि अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना में अपने स्थान को पक्का करने के लिए बोइंग कुछ भी करने के लिए तैयार है। और इसी बीच बोइंग ने एक स्पष्ट बयान सामने रखा है, जहां पर एक बहुत बड़े संशय को उन्होंने क्लियर कर दिया है। और वो संशय था कि क्या अमेरिका अपने प्लेटफॉर्म में जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है, इनको इंटीग्रेट करेगा। तो इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है, जहां पर यह कहा गया है कि F-15EX हो या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट हो, इसमें जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है, इसके लिए वो तैयार हैं। जी हाँ, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये प्लेटफॉर्म भारतीय वायुसेना के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर चाहे वो F-15EX हो या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट हो, उन सभी में जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है, उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है और बोइंग इसके लिए तैयार भी है। और ये रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि आमतौर पर हम अमेरिका को इसीलिए जानते हैं कि वो जिसको भी अपने फाइटर जेट बेचता है, बहुत कम अलाउ करता है कि वो उसमें कस्टमाइजेशन कर सके। फिर चाहे हम इसराइल की ही बात क्यों ना कर लें, यहाँ पर अमेरिका बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं देता, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आना कहीं ना कहीं इस चीज़ का इशारा है कि अमेरिका भारत के मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और वो नहीं चाहता कि बिलियंस ऑफ डॉलर की जो डील है उनके हाथ से चली जाए। हालांकि हथियारों की बात करें तो इनिशियली जो अनुमान सामने लगाया गया है, इसमें जो इंटीग्रेशन होगा, अलाउ किया जाएगा फिलहाल, वो अस्त्र BVR मिसाइल्स का होगा, जो कि क्रमशः 3 अलग अलग वेरिएंट में आएंगी। अस्त्र मार्क 1 इसकी रेंज 110 किलोमीटर, अस्त्र मार्क 2 इसकी रेंज 160 किलोमीटर और अस्त्र मार्क 3 इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा होगी और इनके इंटीग्रेशन को हरी झंडी मिल सकती है। दूसरा हथियार होगा एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। जी हाँ, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल के इंटीग्रेशन को भी मंजूरी मिल सकती है। इसमें भी हमें 3 अलग अलग मिसाइल देखने को मिलेंगी। पहली होगी रुद्रम 1, दूसरी होगी रुद्रम 2, जिसके 2 वेरिएंट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट होगा और एक लैंड अटैक वेरिएंट होगा, और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। इसके अलावा रुद्रम 3 देखने को मिलेगी। इसमें भी हमें 2 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट और एक लैंड अटैक वेरिएंट हमें देखने को मिलने वाला है। अगला हथियार जिसके इंटीग्रेशन की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, वो होगा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसको हम शॉ के नाम से जानते हैं, जो कि मुख्यतः एनिमी की एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनके हैंगर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या जो दूसरे हाई वैल्यू टारगेट्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन की एंटीशिप मिसाइल है, या यूं कह लें नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज, जिसको हम नज्म MR के नाम से जानते हैं, इसके इंटीग्रेशन को लेकर के भी बोइंग की तरफ से मंजूरी मिल सकती है। हालांकि आपको बता दें कि ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन होगा या नहीं, इस पे अभी भी संशय बना हुआ है। हालांकि अभी हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अलाउ किया है, बाकी इंडियन एयरफोर्स ने अभी इस एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट नहीं किया है, तो अभी से इसके बारे में बात करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना 114 की संख्या में फाइटर जेट्स की तलाश कर रही है MRFA के अंतर्गत, और ये पूरा का पूरा जो टेंडर होने वाला है, ये $18 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर सकता है। और अमेरिका ये चाहता है कि अगर भारत इसको सेलेक्ट करेगा तो उन्हें जो एडवांस अमेरिकी वेपन सिस्टम है उनका भी एक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस एयरक्राफ्ट पे हमें सिर्फ इंडियन मिसाइल देखने को मिलेंगी, भारत के पास जो अमेरिकी मिसाइल्स हैं, अमेरिकी वेपन सिस्टम है, उनका भी कंप्लीट एक्सेस होगा, जिसमें हमें एडवांस एमरम्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एडवांस शॉर्ट रेंज मिसाइल जैसे कि AIM-9 साइड वाइंडर हो गई, ये देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो उनकी एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल्स या फिर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, ये भी हमें एक्सेस में मिल सकती हैं, और ऐसे में भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि भले ही अमेरिका ने F-18 सुपर हॉर्नेट में अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भारत के सामने रखे हों, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की नीड को देखते हुए F-18 सुपर हॉर्नेट का भारतीय वायुसेना में ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। एक ही एयरक्राफ्ट है जो कि इस मामले में सबसे ताकतवर माना जा रहा है, वो है F-15EX, और F-15EX का सामना यूरोफाइटर टाइफून
राफेल F4 स्टैंडर्ड और F-21 जैसे एयरक्राफ्ट से होना है। हालांकि इस डील को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अमेरिका ने नियमित अंतराल में बड़ी अपडेट सामने रखी है, जहां पर सबसे बड़ी अपडेट जो थी वो ये था इसकी कॉस्ट। हम सब जानते हैं कि MRFA के अंतर्गत जितने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये काफ़ी महंगे हैं और इसी चीज़ में बोइंग ने एक ट्रिक खेली है। बोइंग ने कहा कि आपको इस एयरक्राफ्ट के साथ सभी एवियोनिक्स मिल जाएंगी, सेंसर्स मिल जाएंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम मिल जाएंगे जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, लेकिन इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है। बोइंग का दावा है कि राफेल F4 स्टैंडर्ड और यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 की तुलना में जो उनका F-15EX है ये बहुत सस्ता होगा। इसकी जो फ्लाईवे कॉस्ट होने वाली है ये होने वाली है अप्रॉक्सीमेटली $19 मिलियन पर एयरक्राफ्ट की। एडिशनली ये एयरक्राफ्ट 20,000 घंटे के लाइफ स्पैन के साथ में आएगा और इसकी पर आवर ऑपरेशनल कॉस्ट जो होने वाली है ये $29,000 की होने वाली है। और बोइंग ने कहा कि इस कैटेगरी के दूसरे फाइटर जेट्स की तुलना में ये काफ़ी सस्ता माना जाएगा। हालांकि अगर हम F-15EX की बात करें तो ये कोई मीडियम वेट फाइटर नहीं है, ये एक बड़ा एयरक्राफ्ट है और ये ठीक उसी कैटेगरी में आता है जिसमें सुकोई 30 MKI आते हैं और ये अपने साथ 22 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी करने में सक्षम है। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इंटीग्रेशन आसानी के साथ किया जा सकता है और अभी तक भारतीय वायुसेना में कोई भी अमेरिकी फाइटर जेट हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि अमेरिकी फाइटर जेट्स को खरीदना आसान होता है, लेकिन बाद में इनकी जो कॉस्ट है ये काफ़ी परेशान करके रख देती है और यही सारी चीज़ें भारत को पहले कंसीडर करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका इसमें दम नहीं ले रहा है। अमेरिका ने इनके निर्माण को लेकर के भी एक बड़ी डील या कहते हैं बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जहां पर भारत में वो महिंद्रा डिफेंस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के एक पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हैं और अगर इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करती है तो वो F-15EX ईगल 2 का निर्माण भारत में कर सकते हैं और ये भारत के लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा क्योंकि भारत में पूरी प्रोडक्शन लाइन को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या F-15EX भारत के लिए सेंस बनाता है, तो अगर हम भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप एक नए टाइप का फाइटर एयरक्राफ्ट लेंगे तो आप सिर्फ $18 बिलियन के मार्क को ध्यान में मत रखिए, क्योंकि आपको नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना पड़ेगा, पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम, एयरक्राफ्ट अपग्रेडेशन प्रोग्राम और भी सारी चीज़ें होंगी, जिसके बाद ये कॉस्ट $20 बिलियन से भी ज़्यादा जा सकती है और ये भारत की जेब में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि मौजूदा जो राफेल की फ्लीट है इसी को इन्हांस किया जाए, इसी के नंबर्स को बढ़ाया जाए और एक बड़ी संख्या में जो राफेल है, अगर हम 114 नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, हमें फेज्ड मैनर में जो एयरक्राफ्ट है वो बैचेस में खरीदने चाहिए ताकि इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। वही कुछ लोग तो अब इस बात का समर्थन करते हैं कि अगर ये डील 2025 तक फाइनलाइज हो जाती है तब तो ठीक है, वरना अब MRFA को स्क्रैप कर देना चाहिए और ये 18 से $20 बिलियन की जो राशि है इसे हमें इंडिजिनस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके रिजल्ट हमें कहीं ज़्यादा अच्छे मिलेंगे बनस्पत इसके कि हम किसी फॉरेन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इतनी बड़ी राशि को खर्च करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।